मुझे नहीं पता। बाथरूम की जगह भी काट दी, मार मार के इतना बुरा हाल करा है। ऐसे करके चले गए, उसको गोद के चले गए। मैं रह गया हूँ, धमकी दे के जा रहे धमकी चल रही है। खुलेआम समेक बेचती है बीना, मोटी मोटी समेक सप्लाई करती है। वो घर से बेघर हो जाए, बीना मर जाए। भाई मारा गया, हमें इंसाफ चाहिए, उनको भी धड़िया मौत दो, फांसी दो। छोटे छोटे बच्चों को ना नशा लगवा रखा था उस लड़के ने। वो समय व्यक्ता बहुत बड़ी पूरी प्लानिंग से उस लड़के के 18-19 चाकू मारे बेगिनती से। गली के सारे कैमरे बंद कर दिए गए, उस टाइम की मूवमेंट नहीं है कैमरों की। मैंने पूछी किसने मारा तेरे को, बोला फजूला और उस काजे और भतीजा भांजा जो थे 4 जने, और उन्होंने लड़के बुला रखे थे। हमारे भाई यूँ कहते थे कि यहाँ पर कोई बच्चे को समय नहीं लगेगी, उस चक्कर में मरवा दिया उसे। तेरा क्या जा रहा है, बिकेगी इधर तो हम बेच रहे हैं, तुम्हारे पे दम है तो तुम बंद करवा दो। दिन में झगड़ा हुआ, उन्होंने बोला भाई समय नहीं इधर बिकेगी, इधर घर के बच्चे बिगड़ रहे, तो उन्होंने रात को प्लानिंग करी, प्लानिंग करके उसका मर्डर इस वजह से मारा गया है। जैसे हमारे भाई को मारा ना, ऐसे ही उनके भी मारो, उनके भी मरने चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपसी विवाद आजकल देश की राजधानी दिल्ली में आम हो गए हैं और ऐसे में चाकू छुरे चलने भी आम हो गए हैं। आज हम सुल्तानपुरी में मौजूद हैं, जहां बीती रात एक विनोद नाम के शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। क्या कुछ पूरा मामला है, परिवार से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने देखते ही देखते विनोद की जान ले ली। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा आप विनोद की वाइफ है? भाई वो मेरे विनोद को काचे ने, बीना ने मार डाला, साथ में फजूला भी था। बीना ने सरेआम दिन में धमकी दी थी, तेरे को मैं मरवा दूंगी। बीना ने मरवाया है, फजूले का हाथ है इसमें, दोनों उसके भांजे हैं, उसका भाई भी है इसमें। क्या वजह थी, क्या वजह थी? इनकी पिछली साल की खुन्नसी उन्होंने अब निकाल दी। पिछली साल तो मारा नहीं गया, अब की साल तो बिल्कुल मार के ही डाल दिया इन्होंने। ये बीना, फजूला, काजे, दोनों भांजे दीपक के और उसका भाई। क्या कुछ विवाद था, किन बातों को लेकर मारा गया? पिछली साल की विवाद थी भाई, पिछली साल यही बैठने उठने के चक्कर में ही लड़ाई हुई थी इनकी। अब मुझे नहीं पता कि अब की साल तो कुछ बात ही नहीं थी। ये बीना ने किस बात पे धमकी दी है मेरे आदमी को, अब उसको खींच के लाओ थाने में, वो बताएगी क्यों धमकी दी है उन्हें। पुलिस वालों का साथ क्या आपको मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा भाई, हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। पुलिस वाले कल कुछ से ये टाइम हो गया, मैं घूमते घूमते कुछ नहीं मिल रहा। किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई? छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? किराए का घर है मेरा, किराए का घर है मेरा। वो तो सासी है, वो उन्होंने तो पैसा भर दिया यहाँ पे। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके? दो बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? 24 घंटे से ज्यादा हो गए भाई। क्या कह रही हैं? चाकुओं से गुदवाया मेरे भाई को, चाकुओं से, और अभी भी धमकियां दे रहे हैं कि अभी भी एक आध मौत और जाएगी इनके घर में से। और समेक बेचते हैं छतों पे से फेंक के, और पैसा खिला के जब मरवाया मेरे भाई को काजे ने, काजे की लुगाई, फजूले के दोनों भांजे, रोहित फजूला, दीपक काजे, ये सारे मिलके मेरे भाई को मारे हैं। गाड़ी क्या वजह थी, क्या वजह थी? सुबह ठीक है, मतलब कि वो फजूला जो बंद हुआ था तो वो सोचा मेरे भाई ने उसकी मुखबरी मारी थी, पर मेरे भाई ने मुखबरी नहीं मारी थी, फिर भी मेरे भाई को उन्होंने जबरदस्ती मारा है। क्या करते थे वो? ये भाई काम करते थे गाड़ी पे हमारे है, वो छोटे छोटे बच्चों को ना नशा लगवा रखा था उस लड़के ने। वो समय व्यक्ता बहुत बड़ी, ठीक है, और चक्कर में ना वो हमारे भाई यूँ कहते थे कि यहाँ पर कोई बच्चे को समय नहीं लगेगी, उस चक्कर में मरवा दिया उसे, मार दिया। तेरा क्या जा रहा है, तेरा क्या जा रहा है, बिकेगी इधर तो हम बेच रहे हैं, तुम्हारे पे दम है तो तुम बंद करवा दो। अगले पैसों की रोक दिखाते थे और कुछ बात नहीं है। तो यहाँ क्या सरेआम गांजा चरस बिकी जाती है? फजूला बोलता था मेरे आदमी से, मेरी समेक बेच यहाँ पे खड़ा होकर पार्क के अंदर, मेरा आदमी कहता था मैं नहीं बेचूंगा। वो धमकी देता था मेरे आदमी को, इस वजह से मारा गया है विनोद को। अब फजूले को फांसी होनी चाहिए, काजे को, बीना को, उसके दोनों भांजे को और भाई को। मुझे इंसाफ चाहिए मुझे। यहाँ का खुलेआम बिकता है चरस गांजा? खुलेआम समेक बेचती है बीना,
मोटी मोटी समेक सप्लाई करती है। क्या कह रही हैं? उनके घरों में ना ताले लगने चाहिए, वो घर से बेघर हो जाए, वो बीना मर जाए, उसकी औलाद भी मर जाए, उसका एक बेटा है वो भी मरे। जैसे चाहती हैं आप क्या? हमारे को हमारे भाई को इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे भाई को मारा ना ऐसे वो भी मरने चाहिए, उनके भी मरने चाहिए। हमें क्या कह रहे हैं? भाई मारा गया, हमें इंसाफ चाहिए, उनको भी धड़िया मौत दो, फांसी दो। और तो और धमकी हमारे भाई दे रहे हैं, फांसी दो। घर पे आके धमकी दे रहे हैं। हमारे अभी एक मरा है, अभी और मरेंगे। क्या अभी तो एक मौत हुई है, अभी और कितनी मौतें होंगी इनके घर में से। अकेले कमाने वाले थे विनोद। विनोद अकेले थे भाई, अकेला, उसका कोई नहीं है। अकेला दो बच्चे हैं, किराए पे रहता है हमारा भाई, किराए पे घर है। और धड़िया मारा मेरे भाई और चाकू से घोप के मेरे, उसको भी फांसी हाल चाहिए। कर दिया है कि सारी चीजें काट दी उसकी। भाई मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे को इंसाफ दिलवा दो कोई तो भाई, मेरे कोई तो इंसाफ दिलवा दो। मेरे दो छोटे से बच्चे हैं या मेरी कोई नहीं सुने। अब सोचिए आखिर इनके बच्चों को कौन पालेगा। अब सोचिए इनके छोटे छोटे बच्चे थे, आखिर उनकी जिम्मेवारी अब कौन उठाएगा। जिस तरीके से पे जाके गली में जाके देख लो, बड़े परेशान हो रहे, किराए पे रहते, वो ऐसे करके चले गए, उसको गोद के चले गए। मैं रह गया हूँ, धमकी दे के जा रहे, धमकी चल रही है, धमकी दे रहे हैं, इनको भी मारने ही कह रहे हैं। बहुत दिन आपके छोटे भाई थे। छोटा भाई था सर, मेरा बहुत छोटा भाई था, मेरा सबसे छोटा भाई था। भाई देखिए यही, ये देखिए आदमी मिलेगा, यही बैठूंगी मैं, तो यही बैठूंगी मैं यही। मेरे आदमी को इंसाफ चाहिए, मेरे आदमी को इंसाफ दो, मुझे नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे छोटे छोटे से भाई, पूरा की पूरा परिवार रोड पर बैठा है। लगातार पूरा की पूरा परिवार रोड पर बैठकर ये मांग कर रहा है कि प्रशासन को कहीं ना कहीं प्रशासन कार्यवाही करे। थी मेरे आदमी की, बिना गलती के मेरे आदमी को मारा। क्या कुछ देखा था आपने मौके पे? जी सर, रोहित एलिस फजूरा उसका नाम है, उसका भाई था बड़ा वाला, उसका एक भांजा, एक भतीजा, 3-4 लड़के और एक बाहर के इन्होंने बुला रखे थे इन्होंने। और एक काजा है, उन्होंने वहाँ पे समय पी रहा था गाड़ी के बैठ के, अंदर बैठ के सारी मूवमेंट दी जा रही थी कि कैसे कैसे लड़का कहाँ बैठा जा रहा है, कहाँ नहीं बैठा जा रहा। पूरी प्लानिंग से उस लड़के के पहले रोड़े मारी हैं, उसके बाद उसके चाकू मारे, 18-19 चाकू मारे, बेगिनती से, बेरहमी से मारे गए हैं। तो कौन चाकू मार रहा था? जी 4-3 फजूले पे फजूला खड़ा था, वो पिटवा रहा था सबसे। उसके भाई के हाथ में लटता, उसके भांजे के हाथ में लटता, उसके भतीजे के हाथ में लटता। और जो लड़के थे 3, क्या कह रहे हैं? मांस निकल गया, राड मारी है सिर में से आए थे जो लड़के, उन्होंने धुआंधार चाकू का हमला कराया उस पे। जो बाहर से जो लड़के आए थे उन्होंने धुआंधार चाकू से हमला कराया। तो ये देखिए, ये मौका एक गवाह मौजूद हैं जिन्होंने ये पूरी घटना देखी थी कि आखिर क्या कुछ हुआ है। और ये पूरा की पूरा परिवार, आप दिखाइए कैमरा पर्सन, पूरा की पूरा परिवार इस वक्त बर्बाद हो चुका है और रो रहा है, बिलक रहा है। छोटे सर बच्चे हैं उसके, कोई नहीं है उन्हें देखने वाला, नहीं बचे कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं? ये वीडियो झूठ मूठ की बना के हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दी, बस आगे नहीं डाली। किसी ने कोई साथ नहीं दिया। खड़ा होके लगवा रहा था। एक लड़का और है हमारे पास, अभी आया नहीं है, जो मेन गवाह है, उनके चोट लगी हुई है, वो भी अभी आए नहीं है, अभी कहीं मिल नहीं रहे। मेन गवाह वो है, और एक लड़का और वारदात को देख रहा था खड़ा होके। अगर प्रशासन आपकी बात को नहीं सुनता है, अगर कार्यवाही नहीं करता है, तो अगला कदम क्या होगा? मैं तो यहीं मरूंगी, थाने के आगे ही मर के जाऊंगी अपने बच्चों को ले, यहीं मरूंगी मैं अपने बच्चों को लेके, यहीं कटूंगी, यहीं मरूंगी अपने बच्चों को लेके, यहीं मरूंगी। हमें तो इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ चाहिए मुझे भाई, इंसाफ चाहिए मुझे मेरे आदमी के लिए ना, जैसे उनके भी मरने चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे भाई को मारा ना, ऐसे ही उनके भी मारो, उनके भी मरने चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए दोनों को, उसके भाई को फजूले के, उसके
लो दोनों भांजा को, फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। 3 जने थे वो, लेकिन नहीं 7-8 जने थे वो। धुआंधार उस लड़के को घेर रखा था, लाठे वाटे चाकू वाकू मारे जा रहे थे उसके। वो समय फेंकने वाले। क्या कहना है भैया आपका? मेरा मरने वाला ना मेरा साला है, उसने एक्शन उठाया इस खिलाफ के समेत नहीं बिकेगी। तो ना इनकी 2-4 दिन पहले झगड़ा हुआ, उनका झगड़ा हुआ, फिर उनका हुआ दिन में, जिस दिन मर्डर वाले दिन में झगड़ा हुआ। उन्होंने बोला भाई समेत नहीं इधर बिकेगी, इधर घर के बच्चे बिगड़ रहे। तो उन्होंने रात को प्लानिंग करके उसका मर्डर इस वजह से मारा गया है। गली के सारे कैमरे बंद कर दिए गए, उस टाइम की मूवमेंट नहीं है कैमरों की। दिन के बस उन्होंने ही बोला था इधर अगर कोई समेत बेचता हुआ दिख गया तो भाई मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। जो इंसान मेरे को 1 घंटे पहले मिला था, उसके एक घंटे के बाद में कैसे वारदात हो गई? वहाँ के ना वीडियो चेक करो, कैमरा वीडियो का कैमरे कैमरे 1 बंद हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या सैकड़ों बंद हो जाएंगे क्या? ये सारी मिली हुई सादी सहजी पहुंचा ना उसको उठाने के लिए। जब कॉल आई हमारे पास, जब मैंने उठाया ना, उससे मैंने पूछी किसने मारा है, किसने मारा है। ये देखो जी, मैंने पूछी किसने मारा तेरे को, बोला फजूला और उस काजे और भतीजा भांजा जो थे, ये 4 जने, और इन्होंने लड़के बुला रखे थे। मारा गया है मेरे भाई को। ये देखिए कितने ज्यादा निशान पूरे शरीर पे आपको नजर आएंगे। ये देखिए कितने ज्यादा निशान आपको नजर आएंगे। छोड़िए, ये दिखाइए आप किस तरीके से पूरे के पूरे बॉडी पर आपको निशान नजर आएंगे। ये देखिए आप कितना ज्यादा, ये देखिए कितने ज्यादा हालात जो हैं वो दहने नजर आ रहे हैं। इतनी ज्यादा बेरहमी से जो व्यक्ति है उसकी कहीं ना कहीं मौत की गई है, उसकी हत्या की गई है। आप देखेंगे पूरे के पूरे शरीर पर आपको ये निशान नजर आएंगे। क्या कह रहे हैं? 3-4 चाकू उसके सीने पे मार रखे हैं, दिल के पास, और पेट में लगे पड़े हैं उसके, जिसके पेट में जो पेट की थैली होती है उसमें थैली फट चुकी है, उसकी वजह से मौत हो चुकी, मौके पे मौत हो गई वहाँ पे। क्या कह रहे हैं? बाथरूम की जगह भी काट दी, मार मार के इतना बुरा हाल करा है। एक चाकू वहाँ भी लगा हुआ है। इधर कर कैमरा, बाथरूम की जगह काट दी गई क्या? ऐसा था, मेन जगह पे एक चाकू वहाँ भी मारा गया है। ये जिस जगह ये दिखाइए, ये विनोद की फोटो है, जिस विनोद की अब हत्या हो गई है, जो विनोद अब इस दुनिया में नहीं बचा है। आप सोचिए, उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। आखिर पूरे परिवार को कौन पालेगा, कौन पालन पोषण करेगा, ये इस वक्त देखने का विषय होगा कि आखिर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, आखिर पुलिस क्या कार्यवाही करती है। क्योंकि फिलहाल जो पूरा की पूरा परिवार है वो पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।